Hello everyone, welcome to my channel Gyan Vigyan Pravah. In this video we solve class 10th science question paper Uttarakhand board 2022. This is the part 5th. इससे पहले के प्रश्नों के मैंने 4 वीडियो बना के दिए हैं, आप उसको देखिएगा। नंबर 12th, व्हाट इज ओम्स लॉ? हमें ओम का नियम लिखना है। ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड directly proportional to the resistance of the circuit. The formula for Ohm's law is V is equal to IR. This is the relationship between current and voltage and provided all physical condition and temperature remain constant. इसमें बताया गया है कि यदि किसी परिपथ में किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा और इसके लिए उसकी भौतिक कंडीशन, भौतिक जो स्थिति है वह समान होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। V वोल्टेज, I करंट धारा और R रेजिस्टेंस, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। V समानुपाती है धारा की, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी और R इसमें रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम इस ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं, जब 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जैसे ही वोल्ट 20 हो जाता है तो धारा 2 एम्पियर हो जाती है, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे इसका सूत्र, अगर विभवांतर निकालना है हमें तो I इंटू R हो जाएगा। यदि धारा निकालनी है I तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, और यदि रेजिस्टेंस R निकालना हो हमें तो R का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। इससे हमारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, B स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Fleming's right hand rule states that if we arrange our thumb, forefinger and middle finger of the right hand perpendicular to each other, then the thumb points toward the direction of the magnetic force, the forefinger points towards the direction of the magnetic field, and the middle finger point towards the direction of the current. ये इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि इसमें हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा इस चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और ये फ्लेमिंग का राइट हैंड्स रूल है। यहाँ पे इस चित्र के द्वारा भी आप इसको और स्पष्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 60 watt, 240 volt and 40 watt, 240 volt respectively. Which one of them has higher resistance? 2 बल्ब में से हायर रेजिस्टेंस हमें निकालना है। फॉर बल्ब 1 P1 is equal to 60 watt, V1 is equal to 240 volt, R1 क्वेश्चन मार्क निकालना है। फॉर बल्ब 2 P2 is equal to 40 watt and V2 is equal to 240 volt, R2 हमें निकालना है। फॉर्मूला P is equal to V स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ से R is equal to हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। फॉर बल्ब B1 R1 is equal to V1 स्क्वायर अपॉन P1। V1 इज 240 का स्क्वायर, 240 इंटू 240 अपॉन 60, और कैलकुलेट करके ये 960 ओम आ जाएगा R1 रेजिस्टेंस। फॉर बल्ब B2 R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2,
और इसमें भी हम मान रख लेंगे 240 का स्क्वायर अपॉन 40, 240 का स्क्वायर 240 इंटू 240 अपॉन 40, और इसको भी हल करने पे इसका आ जाएगा 1440 ओम। तो द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इज बल्ब B2, B2 का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज़्यादा है। B1 का जो मान निकल रखा है वो 960 ओम है, और बल्ब B2 का जो R2 निकल रखा है 1440 ओम है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब होगा B2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके दो नियम हैं। द फर्स्ट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ एनी टू गिवन मीडियम ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ का जो आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में है। एंड द सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि निश्चित रंगों के लिए, निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के माध्यम से भी देख सकते हैं। इंसिडेंट रे दूसरे माध्यम में वो रिफ्रैक्टेड हो जा रही है, यानी कि नॉर्मल की ओर वह झुक जाती है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको आई से डिनोट करेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जो आर से डिनोट होगा, और यह साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यह स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। ये दो नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट एनी टू रीजन। 15वें क्वेश्चन में हमें दो रीजन दे करके वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज दे आर इसेंशियल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और किन टर्म में? इन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, दे कॉज रेनफॉल, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोजन। हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश को करते हैं, और ये सॉयल इरोजन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। These are the two reasons conserve forest and wildlife. Thank you.